हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए फिनोल के जो एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें हम कर रहे थे, अब उसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर फिनोल से अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स, राइट बेटा। सो इफ़ेक्ट ऑफ substance on the acidic strength of phenol, राइट बेटा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस का मतलब क्या है और फिर हम समझेंगे कि उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। अलग अलग सब्सटेंस का मतलब है, जैसे हम बात करें क्रिसोल्स की, फिनोल है बेटा, फिनोल में OH ग्रुप है। अगर हम इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, चाहे वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे, पैरा पे, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमने इससे CH3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेंगे बेटा? क्रिसोल्स मिलेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सेम वे सपोज करिए फिनोल से हम जोड़ देते हैं बेटा कोई हेलोजन OH किसी भी पोजीशन पे, लेट्स से हमने क्लोरीन जोड़ दिया है, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, मेटा पे भी, पैरा पे भी, तो क्या इफ़ेक्ट होगा क्लोरीन का फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे? भाई फिनोल का तो हमें पता है, तो ये जो सबस्ट्रेंट लगा है इससे, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथॉक्सीफिनोल है बेटा, मिथॉक्सीफिनोल का मतलब OH भी है और OCH3 भी है। तो अलग अलग ग्रुप्स का नेचर अलग अलग है, उनका इन्फ्लुएंस अलग अलग है, तो डेफिनेटली वो फिनोल की स्ट्रेंथ को भी, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, जी लेट से कोई ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, तो मान लो ये फिनोल है, एक तो हुआ अपने पास फिनोल बेटा, और एक हो गया फिनोल से अगर कोई ग्रुप जुड़ा है जी लेट्स से, तो फिनोल से अगर कोई ग्रुप जुड़ गया जी, तो क्या इफेक्ट होगा जी की प्रेजेंस का? भाई फिनोल का अपना एसिडिक स्ट्रेंथ है और जी जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा तो वो फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को तो ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा, तो बढ़ाएगा या कम करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो जी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो फिनोल से जी जुड़ेगा वो दो तरीके का बेटा, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट, और एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इधर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन मैं जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? EWG फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो खींचेगा, और EDG फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो दोनों का इफेक्ट देख लेते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। मान लो फिनोल है और फिनोल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, लेट्स से दिस इज फिनोल, और मान लो जी जुड़ा है और जी हम कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट बेटा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कैसे कर सकता है? विड्रॉइंग का मतलब दिस कैन शो माइनस आर इफेक्ट, दिस कैन शो माइनस आई इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट्स क्या होते हैं? विड्रॉइंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा? विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? कि विड्रॉइंग ग्रुप अब यहाँ पे बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। विड्रॉइंग का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन गए जी की तरफ, तो बेंजीन क्या ओ को उतना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? या यूं कहे तो अगर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जी की तरफ गया तो इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इधर इंगेज होगा प्लस आर में, वो और भी ज़्यादा इंगेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बेंजीन रिंग से सपोर्ट तो कोई मिलेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन पे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उतना ही जल्दी से ये हाइड्रोजन का धक्का मारेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जी ने इलेक्ट्रॉन लिए इससे, सिंपल सा फंडा है कि जी ने इलेक्ट्रॉन लिए बेंजीन रिंग से, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है OH प्लस R से, ठीक है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितना ज़्यादा इस पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इस पे पॉजिटिव, जितना ज़्यादा उस पे पॉजिटिव उतना ही जल्दी से ये हाइड्रोजन को धक्के मारेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किस फॉर्म में?
माने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और किस फॉर्म में रिलीज़ करेगा इसको, H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी फिनोल्स की, एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला। दूसरा क्या होगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एक तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डायरेक्टली है, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग उतना ज़्यादा एसिडिक। दूसरा क्या है, जितने ज़्यादा विड्रॉइंग उतना ज़्यादा एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे NO2 ग्रुप है बेटा, नाइट्रो ग्रुप। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, दोनों ही विड्रॉइंग होते हैं, -I एज वेल एज -R, एंड इट ऑलवेज है वेरी स्ट्रॉन्ग -I एंड वेरी स्ट्रॉन्ग -R। तो स्ट्रॉन्ग -I -R होने की वजह से क्या करेगा ये, अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेट्स से एक तो फिनोल है और एक लेट्स से नाइट्रोफिनोल है बेटा, ये फिनोल और यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा मेटा कहीं भी हो सकता है, ऑल्दो इसका इफेक्ट अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके दो इफेक्ट हुए, एक हुआ इसका -I और एक हुआ इसका -R, दोनों से विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और उतना ही जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा प्रोटॉन के फॉर्म में। तो यानी कि दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है बेटा, नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल। क्लियर हो गया है। तो ये केस हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का, राइट बेटा। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इंडक्शन इफेक्ट ऑपरेट्स एट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑल 3 पोजीशंस। सारी की सारी पोजीशंस पे इंडक्शन ऑपरेट करेगा, लेकिन जो रेजोनेंस है वो आपका ऑपरेट करेगा ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम एक एक करके अलग अलग ग्रुप्स की बात करेंगे। विड्रॉइंग में बेटा जैसे नाइट्रो है, जैसे हेलोजेंस है, जैसे साइनाइड है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे मिथाइल ग्रुप है बेटा, CH3 ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +I एज वेल एज +H। दो इफेक्ट होंगे इसके, प्लस का मतलब वो डोनेटिंग है और माइनस का मतलब वो विड्रॉइंग है। तो क्या करेगा, एक तो हमने लिया बेटा फिनोल, दिस इज फिनोल, और दूसरा हमने लिया फिनोल से जुड़ा है किसी भी पोजीशन पे, लेट्स से CH3, ठीक है। अब CH3 तो भाई बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा ही। अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग ऑक्सीजन को देगी और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या ये हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन लेगा जितना इस केस में लिया था, या तो कैसे भी करके ऑक्सीजन को फिनाइल बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, मान ली कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना हाइड्रोजन से लेगा। इस केस में क्योंकि बेंजीन रिंग से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट होता है +I एज वेल एज +H, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हुआ, हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी भी नहीं लेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और क्रिसोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और दूसरा होगा बेटा नंबर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। क्लियर हो गया। डोनेटिंग में कौन कौन आते हैं, जैसे मिथाइल है, +I +H है, जैसे NH2 ग्रुप है बेटा, NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है, +R, ठीक है। तो ऐसे अब मैं एक एक करके आपको, एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है, अगर विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इस चीज़ को दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अब हम एक एक ग्रुप का केस लेते हैं,
जैसे एक तो है फिनोल और एक हुआ नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा है फिनोल से तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम कंपेयर करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, एक एक करके हम देखते हैं इनको। इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले देखो, ये तो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड है ही फिनोल, ठीक है, हमने जोड़ दिया NO2। NO2 जोड़ने के क्या तरीके हैं बेटा, पहले हम पोजीशन वाइज देखेंगे, OH NO2 एट ऑर्थो, राइट। दूसरा केस हुआ NO2 एट मेटा। तीसरा केस हुआ NO2 एट पैरा। क्लियर है, ये 3 केसेस अपने पास हैं और एक है ही अपना फिनोल। तो इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप देखते हैं, तो फर्स्ट केस बनता है पोजीशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ NO2 ग्रुप, कि NO2 ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ेगा वो चेक कर लेते हैं पहले। मान लो इस कंपाउंड को हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दे दिया D, क्या इफेक्ट पड़ेगा चेक करते हैं। पहले तो NO2 का इफेक्ट देखो, माने क्या होता है, क्या ये विड्रॉइंग है, क्या ये डोनेटिंग है। तो अगर हम NO2 का इफेक्ट देखें तो ये 11th क्लास में आप बड़े डिटेल में पढ़ते हो। NO2 हैव -R एज वेल एज -I, माइनस रेजोनेंस, -M भी बोल सकते हैं इसको, और माइनस इंडक्शन। तो दोनों ही तरीके से दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये विड्रॉइंग है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि नाइट्रो चाहे कहीं भी जुड़ा हो फिनोल से तो ज़्यादा ही एसिडिक होगा। विड्रॉइंग है इसका मतलब NO2 कहीं भी जुड़ा हो फिनोल से तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो सबसे लास्ट नंबर तो आ जाएगा A का एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब हम समझते हैं कि रेजोनेंस और इंडक्शन कैसे अपना रोल प्ले करेगा। देखो बेटा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है +R और एक होता है -R। +R से वो रेजोनेंस के थ्रू, जैसे फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, तो +R क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट। अगर कोई +R शो करता है तो वो ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कोई -R शो करेगा तो वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और रेजोनेंस हमेशा कौन सी पोजीशन पे होता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा। रेजोनेंस हमेशा कौन सी पोजीशन पे होता है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। चाहे वो +R हो चाहे वो -R हो। जैसे +R का मैं एग्जाम्पल लूँ, NH2 +R शो करता है, OH +R शो करता है, OCH3 +R शो करता है, -R NO2, -R CN, ये सारे कौन से इफेक्ट शो करते हैं, CHO, ये सब क्या है बेटा, -R वाले ग्रुप्स हैं, राइट। तो ये हो गए सारे विड्रॉइंग और ये सारे हो गए डोनेटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो रेजोनेंस ऑलवेज रिमेंबर इट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो 2 तरीके का होता है, +H -H। एक होता है +H, एक होता है बेटा -H। +H एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। +H के एग्जाम्पल है जैसे मिथाइल, जैसे इथाइल, जैसे आइसोप्रोपाइल एट्सेट्रा। -H का एग्जाम्पल है जैसे CF3, क्या हो गया बेटा, CF3। तो हमेशा ध्यान रखना ये भी कौन सी पोजीशन पे होता है, ऑर्थो एंड पैरा। देखो +H हो चाहे -H हो, चाहे +R हो चाहे -R हो, दे ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा। अब बात आती है इंडक्शन की। अब किसकी बात आती है बेटा, ये पहला इफेक्ट हुआ, ये दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरा है आपका इंडक्शन और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, दिस इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, वन इज +I एंड वन इज -I। +I का मतलब वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। +I के क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CH3, -I जैसे हेलोजेंस, Cl वगैरह -I के केस है। तो ध्यान रखना जो इंडक्शन है दैट ऑपरेट्स एट ऑर्थो,
मेटा एज वेल एज पैरा। और सबसे ज़्यादा देखो ये ध्यान रखना, जो ऑर्थो पैरा पे होगा वो ऑर्थो और पैरा पे इक्वल होता है, ये भी ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, इक्वल, लेकिन ये ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता चला जाता है, उसका इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो यहाँ से तीन चीज़ें, तीन इफेक्ट जो मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस दो टाइप का, प्लस आर या माइनस आर। प्लस आर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कार्बन से, बेंजीन रिंग के कार्बन से अगर कोई एटम जुड़ा है और उसके पास लोन पेयर है तो वो हमेशा प्लस आर शो करेगा। माइनस आर की कैटेगरी में आते हैं आपके जो हमेशा विड्रॉ करेंगे थ्रू रेजोनेंस, जैसे साइनाइड, जैसे CHO, जैसे NO2। तो ये माइनस आर वाले हैं, ये हमेशा ऑर्थो पैरा पे इक्वली ऑपरेट होंगे, मेटा पे नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, प्लस H माइनस H। प्लस H की बात करें जैसे CH3 है, माइनस H की बात करें जैसे CF3 है, ये भी ऑर्थो पैरा पे इक्वली ऑपरेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड आता है इंडक्शन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई माइनस आई। प्लस वाला डोनेटिंग है, माइनस वाला विड्रॉइंग है, जैसे CH3 प्लस आई, जैसे Cl माइनस आई। तो अगर हम देखें प्लस आई वाला जो होगा वो हो चाहे माइनस आई वाला हो, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर ही ऑपरेट होता है और तीनों पे ही डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिमिनिश होता जाता है, मानी वीक होता जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। राइट बेटा। तो अब हम चेक करते हैं कि NO2 की अगर हम बात करें कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, क्या होगा इफेक्ट, क्या होगा इसके ऊपर, किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होगा। ठीक है, NO2 का हमें पता है दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है बेटा इसका माइनस आर और एक होता है माइनस आई। ठीक है, माइनस आर की बात करें तो माइनस आर विड्रॉ करता है ऑर्थो से और पैरा से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा है। देखो पहली चीज़ तो माइनस है, इसका मतलब हुआ कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, सो दिस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर विड्रॉइंग है तो इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, कि एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। दूसरा, अगर माइनस आर अप्लाई हुआ तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, रेजोनेंस है माइनस आर, ऑर्थो एंड पैरा दो ही पोजीशन पे लगता है, ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, और दोनों पे इक्वली लगता है। अब बात करते हैं माइनस आर की। माइनस आई तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लगता है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। क्लियर हुआ। अब दोनों का अगर हम कलेक्टिव इफेक्ट देखें, अब हम दोनों का कलेक्टिव देखो, फिनोल में तो कोई NO2 ग्रुप नहीं है, ये हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। देखो ये ऑर्थो पोजीशन होती है दोनों, ऑर्थो, ये दोनों, अगर का बाई चांस कोई बच्चा भूल भी चुका है तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो हैं, दीज टू आर ऑर्थो। ठीक है, ये बीच वाली क्या है बेटा, ये मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, मेटा, और जो सबसे नीचे बच गई है ये क्या है बेटा, दिस इज पैरा। राइट, सबसे ऊपर वाली ऑर्थो, सबसे बीच वाली मेटा और सबसे नीचे वाली पैरा। बीच नीचे पैर होते हैं तो पैरा, ये मिडल में है तो मेटा, जो बच गया वो ऑर्थो। राइट बेटा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, तो देखो मैं इधर लिख देती हूँ तीनों को, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पे NO2, ये है बेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा पे NO2 है, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी कि नाइट्रो ग्रुप है पैरा पे। देखना क्या क्या होगा, NO2 का ऑर्थो पे कौन कौन सा इफेक्ट लगता है, ऑर्थो पे R भी लगता है और माइनस आई भी, तो R भी लगा, माइनस R भी और माइनस आई भी, बल्कि माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पे होता है। फिर हम बात करते हैं मेटा की। मेटा के केस में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, मेटा में माइनस आई, और ये रेजोनेंस नहीं होता है। फिर हम बात करें पैरा, पैरा पे क्या होगा, माइनस आर भी और माइनस आई भी। क्लियर है बेटा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, देखो सबसे यहाँ पे दोनों पे दो इफेक्ट हैं, तो यानी कि इससे तो ज़्यादा एसिडिक ये दोनों है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आप खुद सोचो, इस पे दो विड्रॉइंग इफेक्ट है,
और इस पे भी 2 विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो उस हिसाब से कौन ज़्यादा एसिड है, और इस पे 1 है, तो उस हिसाब से तो B और D ज़्यादा एसिडिक है C से। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, B भी C से ज़्यादा एसिडिक है और D भी C से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इस पे 2 विड्रॉइंग है, इस पे भी 2 विड्रॉइंग, और एसिडिक स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मेटा पे क्या है, 1 विड्रॉइंग है। और ये चीज़ हम पहले ही कह चुके हैं, फिनोल पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इन सबसे वीक हो गया A यानी कि फिनोल। अब हमें डिसाइड करना है B और D में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। B में -R है, यहाँ पे भी -R, दोनों इक्वल है। यहाँ -I स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे -I पैरा पे वीक होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, NO2 को हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, NO2 वुड बी लाइक दिस। और देखो ये H और इसके बीच में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एक प्रॉब्लम है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या प्रॉब्लम है, इट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखो हाइड्रोजन तो यहाँ इंगेज हो गया, तो हाइड्रोजन को जब जाना चाहिए था H पॉजिटिव के फॉर्म में, वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की फ्रेंडशिप किससे हो गई है, इस वाले ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जब यहाँ इंगेज हो गया तो वो जाएगा नहीं H पॉजिटिव की फॉर्म में, और अगर वो जाएगा नहीं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम एसिडिक हो गया। और अब देखो ये कितने मेंबर्ड रिंग बनी है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो रिंग बनी है इसको बोलते हैं कीलेशन, कीलेट बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं कीलेशन इफेक्ट। अगर कभी इस तरीके से एक मॉलिक्यूल के अंदर रिंग बन जाए इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से, तो उस इफेक्ट को बोला जाता है कीलेशन, उस रिंग को बोला जाता है कीलेट, एंड इट प्रोवाइड्स इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये कीलेशन का क्या पर्पस होता है, इट प्रोवाइड्स इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब हुआ B को जहां हम समझ रहे थे ज़्यादा एसिडिक होगा, D से क्या हो गया, कम एसिडिक हो गया। तो देखो B और D में से D ज़्यादा एसिडिक हो गया, B कम हो गया। किस वजह से कम हुआ है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सीक्वेंस बताओ, सबसे ज़्यादा D, उसके बाद B, उसके बाद C और उसके बाद A। सो अगर हम नाइट्रोफिनोल्स की बात करें तो पहली चीज़ तो नाइट्रो वाले तीनों फिनोल से ज़्यादा एसिडिक है। इन तीनों में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पैरा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पैरा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद है फिनोल लास्ट में, राइट। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, राइट बेटा। तो जैसे हमने नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट देखा है, आगे हम और डिस्कस करते हैं बाकी ग्रुप्स का इफेक्ट, जैसे हेलोजन्स हैं, जैसे मिथॉक्सी है, जैसे क्रिसोल्स हैं, CH3 ग्रुप का इफेक्ट। तो एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोस में सारे इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट इफेक्ट्स affect the different groups affect the acidic strength of phenol. They can increase it, they can decrease it. But यहाँ पे नाइट्रो का एक पॉइंट और बचता है, लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो। जैसे ये देखा हमने विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, अब आता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स तो उसके हिसाब से किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होगी, राइट। नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स का बात अगर हम करें तो देखो ये फिनोल है, ये नाइट्रोफिनोल है, लेट्स से ऑर्थो है, इसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा। एंड दिस इज डाइनाइट्रोफिनोल, एंड लेट्स से दिस इज ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये आ गया NO2 NO2 NO2, राइट बेटा। तो अगर हम देखें, देखो पहली चीज़ इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 2 विड्रॉइंग है और इसमें 3 विड्रॉइंग है। तो हमने पहले ही देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, पहली चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एंड इनके स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली है, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब देखो आप, एक नाइट्रो, यहाँ पे 2 नाइट्रो और यहाँ पे 3 नाइट्रो, और इसका तो कॉमन नेम शायद सबको पता होगा, कई बार बताया है, पिक्रिक एसिड। मतलब इतना
ये 3 नाइट्रो प्रेजेंट होने से फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना हो जाता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, इसलिए इसके नाम में ही क्या आ गया है, एसिड आ गया है। तो इनमें से मान लो ये ए है, बी, सी और डी, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया बेटा, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। सो ये आ गया है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक। और अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखें, पोजीशन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैरा है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा एंड एट लास्ट फिनोल। अगर हम नाइट्रोफिनोल्स की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, POM, पॉम, फिनोल, राइट। सो दैट इज इन केस ऑफ नाइट्रो। अब हम डिस्कस करेंगे मिथाइल, हेलोजन्स, मिथॉक्सी, एमीन वगैरह के इफेक्ट्स ऑन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ।